नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ गीता के 10 उपदेश शेयर करने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और जीवन को बदल देने वाला साबित होने वाला है। इसीलिए इस गीता उपदेश के वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिएगा। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा न करे। दोस्तों, श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की हुई होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वो लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मन शांति नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले और ज्ञानी व्यक्ति इसी योग को अपनाकर कर्मयोगी बन जाते हैं। इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। दोस्तों, श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है और ना ही इसे वायु सुखा सकती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को घमंड की मदिरा पिलाकर मदोष करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोहमाया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने वश में करता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशियों में खुशियां भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकालने नहीं देता। अपने रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक हो रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी पुरस्त भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।